आपको पैसे दिए हैं और वो चेक करता है। आपको पता है पैसा क्यों रखा गया है अर्थ पे? सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि आपका हृदय कहां है। बात बात कागज की नहीं है, वो एक कागज है, लेकिन इस कागज से सुविधाएं मिलती हैं। इससे इंटरनेट मिल जाता है, इससे कपड़े मिल जाते हैं, इससे घड़ियां मिलती हैं, इससे आपको जूते मिलते हैं, इससे आपको फ्लैट मिलते हैं, इससे आपको हेलीकॉप्टर मिलते हैं, इससे आप सब। खुदा कभी कभी ये आपको दिखाता है, देख तेरे जीवन में ये पैसे जो मैंने तेरे लिए रखे हैं ना, तो इनसे जानते हो क्यों चिपका हुआ है? क्योंकि तू इससे ज्यादा सुविधाओं से प्यार करता है। इसलिए इंग्लिश में मनी नहीं लिखा गया है। इफ यू लव गॉड एंड मैमन्स, पढ़ के देखिए, वहां मैमन्स है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दे रहे हैं आप इन दिनों में प्रभु को? सिर्फ चर्च अटेंडेंस, कुछ पैसे, नोट्स बना के बस बैठ जाना? कितने लोग हैं मुझे बताइए, अपना फोन, अपना काम सब निपटा के 1-1.5 घंटा रोज अलग करते हैं और सिर्फ उसको कहते हैं, खुदा मेरे यहां पर आने का लक्ष्य कुछ मांगना नहीं है, एक्चुअली मैं आपको चाहता हूं, मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। प्लीज लॉर्ड, आप आइए प्रभु। आपने कहा ना, आप मेरे साथ, जब मैं दरवाजा खोलूंगा तो आप मेरे साथ भोजन करेंगे। प्रभु मैंने डोर खोला है, कब? लेट्स टाइम, हम खाना खाएंगे प्रभु, मैं आपको खिलाऊंगा आप मुझे खिलाना। व्हाट अ लाइफ, क्या जीवन होगा वो जिसने परमेश्वर को, यीशु ने कहा ना मैं खाना खाता हूं। कौन बोलता है यीशु नहीं खाता? मेरा भोजन यह है कि मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलूं, ये उसका भोजन है। जब आप उसको कहते हो ना, प्रभु मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, मैं आपकी मर्जी पूरी करना चाहता हूं, ये चीज आप उसको फीड करते हो और उसके बाद वो अपनी आत्मा से आपको खिलाता है, आपको फीड करता है। क्या ऑसम थिंग है ना। परमेश्वर सब कुछ खुद ही पा सकता है, लेकिन ये उसकी बड़ी मर्जी है, सब कुछ उसके बच्चे उसे दे। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमने सिर्फ मांगना सीखा है, मांगो मांगो, कन्फेशन करो, ये करो वो करो। अरे उसे देना सीखो, आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। आमीन। कहिए अपने पास वाले को, हमें देने वाला बनना है। हाँ, सिर्फ परमेश्वर पैसे नहीं मांगता। ओके, हमें पैसा देना है, क्योंकि अब देखते हैं यहाँ पर हॉल में इतनी एसियां हैं, लाइट चालू है, ये कैमरा वाले भाई सामने बैठे हुए हैं, बहुत सारा खर्चा है, मैं भी जानता हूं। लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता कि प्रभु को सबसे पहले आपका पैसा चाहिए, उसे सबसे पहले आपका जीवन चाहिए। He want your life, उसके बाद सब कुछ। प्रभु ने केन और उसकी भेंट को फिर अस्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। पहले हाबिल स्वीकारा गया, फिर उसकी भेंट स्वीकार की गई। पहले खुदा आपको स्वीकार करना चाहिए, फिर आपकी भेंट को। आमीन। चलिए, आज बहुत ही ऑसम वर्ड है, हाफ एन आवर का है, बहुत अच्छा वर्ड है। सब बाइबल लाए हैं? ओके, सैमुएल की किताब लेकर आए हैं साथ में? ओके, बाइबल में ही है वो भी। चलिए मेरे साथ खोलिए पहला सैमुएल, 1 शमूएल। सब लाए हैं? ओके, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां देखिए। आपसे विनती है, आप पहली बार आए हैं हमारे कलीसिया में, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप हमेशा आते हैं कलीसिया में, बाइबल लाइए, मोबाइल में मत पढ़िए। यहां पर बोलिए बाइबल, हार्ड कॉपी लाइए साथ में, ठीक है? मैं आपको कभी बताऊंगा हम लोग क्यों कहते हैं फोन में मत पढ़ो। अभी आप देखिए, जब आप फोन खोलोगे ना, तो आपका ध्यान 2 मिनट के लिए जाएगा, व्हाट्सएप चेक कर दो। और अगर आपकी बाइबल जो है वो विदाउट इंटरनेट नहीं चलती है, तो आपको नेट भी ऑन करना पड़ेगा। और जैसे आप नेट ऑन करोगे, देखा है आपने, उसमें आपके फेवरेट व्यक्ति का भी मैसेज होगा, अरे तू है किधर,
आप रिप्लाई करोगे आई एम इन चर्च, कॉल यू लेटर। देखो चालू हो गई ना चैटिंग यहां पर भी। हाँ, मेरे साथ हुआ है ऐसा। आजकल कुछ कुछ बाइबल तो ऐसी हैं, आप खोलो बीच में ऐड आती है, जीन्स तो ले लो, शर्ट तो ले लो हमसे, ओ हमसे ये तो ले लो। आप बिलीव करेंगे, एक बार मैंने बाइबल ओपन की, इंटरनेट ऑन किया, मुझे पॉर्न वीडियो की लिंक आई। ट्रस्ट मी, खुदा मेरा गवाह है, मुझे गलत अश्लील वीडियो देखने की लिंक आई। देखिए लड़कियों के फोटोज मात्र 7 रुपए में, क्लिक करिए। मैंने कहा बेशरम, तुम लोग इधर भी पहुंच गए, बाहर तो तुम थे ही थे, अब तुम यहां भी पहुंच गए। सच्ची बता रहा हूं, एक लड़की का फोटो आया और नीचे लिखा था क्लिक करें, 7 रुपए में देखे 7 फोटो। मैंने कहा बाहर निकलो तो 7 जूते मारूं। बाइबल पढ़ते समय कोई है, किसी और के साथ ऐसा हुआ है क्या? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7। बाप रे, लोग भी साथ। हुआ है ऐसा। कभी कभार अगर आप बाइबल लाना भूल गए हैं तो फिर ठीक है, फोन में पढ़ो चलेगा, बंद कर दो उसके बाद भी। लेकिन प्लीज जितना हो सके यूज हार्ड कॉपी। डिजिटल बाइबल में इतना बिलीव ना करो, यूज हार्ड कॉपी। मैं हार्ड कॉपी को प्रमोट करता हूं हमेशा। आपको भी कहना चाहता हूं, हमेशा आपके पास है ना हार्ड कॉपी होनी चाहिए। मेरे पास इतनी सारी कॉपीज हैं बाइबल की, अलग अलग तरीके से पढ़ता रहता हूं और मुझे वचन और ज्यादा समझ में आता है। फिर हिंदी में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दीन, आपको पता है अंग्रेजी में क्या लिखा है? ब्लेस्ड आर द पुअर। पुअर का ट्रांसलेशन गरीब आना चाहिए, दीन लिखा है। पर जानते हो उर्दू में क्या है? मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बादशाही उनकी है। देखिए अगर आप अलग अलग ट्रांसलेशन पढ़ते हो कितना खुल जाता है वचन, राइट? चलिए हम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं आज का वचन जो आप जानते हैं, मैं हालातों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। 1 सैमुएल पढ़िए प्लीज, सब खोलिए 1 सैमुएल, पहला शमूएल। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो उठो जल्दी करो, सब खोलिए पहला सैमुएल 1 शमूएल। बहुत ही अमेजिंग वर्ड है, स्पेशली उन लोगों से जो अपने हालातों से लड़ लड़ के थक गए हैं बेचारे। ब्रदर अभी नहीं होता, धन्यवाद प्रभु का, प्रभु यहीं पर आपको ले आना चाहता था जहां पर आप कहो मुझसे नहीं हो रहा है। यस आमीन। पहला अध्याय, सबने खोला? 1 सैमुएल, पहला शमूएल चैप्टर 1, एक अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 का 8वां वचन। यहां लिखा है, इसीलिए उसके पति एल्कना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? खाना क्यों नहीं खाती? और तेरा मन क्यों उदास है? कितने सवाल हैं? 1 2 3। क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? एक वचन में 4 सवाल। ओके, आपने पढ़ लिया? चलिए जल्दी करिए, मैं 3 गिनूंगा, आपको अपनी अपनी बाइबल में लाउडली ये पढ़ना है। 1 2 3। कुछ लोग पढ़ नहीं रहे थे, ऐसा क्यों? ऐसा ना करिए, नेक्स्ट टाइम पढ़िए। ओके, फिर से पढ़े, चलेगा? यस ओके। अब थोड़ा आवाज आना चाहिए। 1 2 3। इधर इधर बैठो। या गुड, थैंक यू। अब मैं चाहता हूं इस वर्ड को टिक करिए और जल्दी से आगे देखिए। आप उधर बैठो, कम कम दिस साइड, आप अलग अलग बैठो दोनों। बड़ी मस्ती चल रही है, उसको बोला इधर आके बैठ, वो भी आ गई।
ओके, टिक किया आपने? आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। जल्दी से हम इसको कंप्लीट करके हम उसके बाद हम होली कम्युनियन लेंगे। सब ध्यान दीजिए, सुनिए। जिंदगी जिस दिन थक जाए, जिस दिन ऐसा लगे आपको जन्म ही क्यों हुआ, मां के पेट में ही मर जाते, ये अय्यूब के कन्फेशंस हैं। वह दिन क्यों रहा जब कहा गया कि मां गर्भवती है, मैं अपनी मां के पेट में मर क्यों नहीं गया। आपको पता है, कई बार आपकी जिंदगी बड़ी हल्की होनी चाहिए, पर कई लोगों की जिंदगी इन दिनों में बड़ी भारी है। पहला सवाल उनसे पूछो, आप कैसे हो? अरे मैं बहुत अच्छा हूं। अच्छा, आपके घर चल सकते हैं चाय वाय पी के? चलो ना। और चाय जैसे चालू हो, ये जो उसने कहा ना मैं बहुत अच्छा हूं, सब निपट जाएगा। और भाई तू बता, क्या बताऊं, मर गए हम तो। क्यों, क्या हुआ? महंगाई देख रहा है। मैंने तो सोचा मैं बेबी प्लान ही ना करूं। एक भाई मुझे मिले रिसेंटली, उन्होंने कहा मैं तो मर ही गया हूं। उसके बाद मैंने कहा डैडी डैडी टपक गए, मां मां लुढ़क गई, ऐसे ऐसे वर्ड्स, मां लुढ़क गई, बाप टपक गए। मैंने कहा बहन बहन 30 की हो गई है, वो देख सामने बैठी है, शादी नहीं होनी है। लड़के वाले बोल रहे हैं बीएमडब्ल्यू चाहिए। बीएमडब्ल्यू ऑटो रिक्शा भी नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, एक फिक्स स्माइल लेके, एक झूठी मुस्कुराहट लेके जिंदगी जीते हैं। पर काश हम इन दिनों में प्रीचिंग कम करके हम लोगों को सुनना शुरू करें, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति कहां से गुजर रहा है। मैं आपको एक सलाह दूं, मानेंगे? बोलो कम, सुनो ज्यादा। आप बहुत आशीषित होंगे। सिर्फ सब जगह पे बात मत करो, हर जगह पे मत बताओ कि मेरे पास क्या क्या है। कभी कभी ये भी सुन लो किसी का कि उनके पास क्या कुछ नहीं है। बहुत बार हमारा जीवन जो है ना, बहुत भारी भारी, फ्रेशनेस नहीं होती है उसमें, कोई ताजगी नहीं होती। आप जानते हो मुख्य कारण क्या है? उसका एक मेन रीजन क्या है? कहिए पास वाले को, आपने अपना जुआ उठाया है। यस, यीशु ने कहा अपना जुआ मुझे दो और मेरा जुआ खुद उठा लो। जुए का मतलब होता है वजन। उन दिनों में लोग जब, आज आप देखिए आज की खेती ट्रैक्टर से होती है। अमीर किसान जो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं वो ट्रैक्टर ले लेते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे किसान ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते। वो आज भी पुराने वे से दो भैंस लेके या तो काउस लेके एक लकड़ी और उसके बीच में बिल्कुल सलिए की तरह एक डाल के जमीन को उखाड़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? जुआ, वजन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं वचन को शुरू करने से पहले। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यहां पर कह सके कि मेरे हालात सभी ठीक हैं। हमारे जिंदगियों में कुछ हालात होते हैं और उनसे हम लड़ते हैं। जानते हो कैसे? कैसे लड़ते हैं? जब वो हमारे माइंड में हिट करते हैं ना, हम उन्हें एक पॉजिटिव थॉट देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, मेरा प्रभु मेरे साथ में है ना। लेकिन आप जानते हो कई बार हम थक जाते हैं। हम सोचते हैं कहां कुछ ठीक हो रहा है। एक तरफ, जानते हो ये लड़ाइयां कहां चलती हैं? ये लड़ाइयां दिमाग में चलती हैं। मुझे कई बार जब सिचुएशंस दिखाई देती है ना, मैं अपने आप से कहता हूं नहीं नहीं, मैंने कन्फेस किया था, मैंने बिलीव किया था, मैंने खुदा पे रखा था। लेकिन कई बार मैं देखता हूं, फिर मैं उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता हूं। मैं बहुत हद तक इस चीज में गिरता हूं कि जहां मुझे बिलीव करना है, मैं वहां पर अपना काम और अपने एफर्ट्स डालना चालू कर देता हूं कि एफर्ट्स डालूंगा तो कुछ होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आज। देखिए, इस बाइबल मुकद्दस में, इस कलाम पाक में एक बहन का जिक्र हुआ है जिसका नाम था हन्ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना भी एक तरह से सारा की तरह बांझ थी। बांझ कोई बुरा वर्ड नहीं है, इंग्लिश में हम
इसे ये भी कहते हैं अ चाइल्डलेस वुमेन, एक ऐसी बहन जिसके अंदर बेबी नहीं आ सकता। अब हुआ क्या, जब इसके पति ने देखा कि अ, इसे बच्चा नहीं हो रहा है, तो कहां ना कहां उसने एक सेकंड मैरिज की और दूसरी पत्नी से उसे बच्चे हो गए। अब सोचो, दो औरतें एक घर में रहती हैं, एक से बच्चा हुआ, दूसरे से नहीं हुआ। और अब जानते हैं क्या हो रहा है? और सुनिए भाइयों, इसमें से गलत शिक्षा मत ले लेना, ओके? बोलो बाजू वाले को, तेरे लिए एक ही ठीक है। पता नहीं, मेरे को लगा अपनी पत्नी से अपने समान। बोलो बाजू वाले को, बोलो अपनी अपनी। पता चला और ये तो कह रहा था एक से नहीं, दूसरा कर लिया। चलो कुछ सेटिंग करते हैं। कोई सेटिंग नहीं हो सकती, ठीक है? ये पुराना नियम था। डोंट डू दिस, कभी सोचना भी मत। और याद रखिएगा, अगर आप एक मैरिड व्यक्ति हैं और आपका किसी और से अफेयर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपका सामना करेगा। और सदैव, यस आमीन बोलो। यस, इन इन चीजों पे आमीन बोला करो ना, खाली कार और बंगले पे आमीन बोलना आता है। ओ प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, यदि इस हॉल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी और के साथ अफेयर है, लॉर्ड प्लीज उनका सामना कर। यस, एक्सपोज देम इन जीसस नेम। यू नो द बाइबल सेज, पॉल कहता है इस बारे में कोई अपने भाई को न ठगे। ठगना है, परमेश्वर इस घटिया काम को कभी सपोर्ट नहीं करने वाला। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन खुदा ने आपका सामना करना स्टार्ट किया, जानते हैं आपके साथ क्या होगा? वो आपको ऐसी जगह पे ले आएगा जहां पर आप जानते हो क्या कहोगे? सब ले ले पर इस पनिशमेंट को ले ले। तू मेरा सब ले ले, मुझे कोई नहीं चाहिए, इस पनिशमेंट को मुझसे ले ले। आपको पता है परमेश्वर क्यों, आई नो आप में से बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे ये बात, रिलीजियस तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। आप जानते हो परमेश्वर को आपको बचाने का लास्ट चांस क्या होता है? एक लास्ट चीज जो अगर वो जानता है ये करने के बाद ही थोड़ी होप है ये बच सकता है,